हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हम इसकी पहचान देखेंगे। जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। दोस्तों, हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते वक्त कुछ नियमों का खास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हमारा पहला नियम है, एक वचनकर्ता के साथ इस का प्रयोग किया जाता है। एक वचनकर्ता यानी कि सिंगुलर पर्सन के साथ इस का प्रयोग करना है। दूसरा नियम है, कर्ता आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ आपको हमेशा ही एम का प्रयोग करना है। तीसरा नियम है, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। चौथा रूल है, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब में हमेशा ही आईएनजी जोड़ा जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में ना तो नहीं का प्रयोग किया हुआ होगा और ना ही WH वर्ड होंगे। जैसे कि आसमान में सितारे चमक रहे हैं। अब दोस्तों हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको देखना है, अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द उपयोग में आए हुए हैं तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आसमान में सितारे चमक रहे हैं यानी कि अंत में रहे हैं लगा है, तो यह एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट यानी कि इसमें सब्जेक्ट है सितारे, तो सितारे की स्पेलिंग होती है स्टार्स। स्टार सितारे की स्पेलिंग होती है, अगर सितारे हैं तो वहाँ पे एस ऐड कर देंगे, स्टार्स हो जाएगा। स्टार्स यानी कि बहुवचन करता है तो यहाँ पे आर का उपयोग करेंगे। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हों तो वहाँ पे आर का उपयोग, अगर एक चीज़ हो या किसी का नाम हो तो वहाँ पे इसका उपयोग। आप सिंपल इतना समझ सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा, स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। आसमान की स्पेलिंग स्काई होती है। आसमान यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में जिस पर भी प्रभाव पड़े वह ऑब्जेक्ट होता है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा हो वह कर्ता होता है, और जिससे काम करने का पता चले वह वर्ब होती है। तो ये बन जाएगा, स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। आसमान में सितारे चमक रहे हैं। दूसरा सेंटेंस है, कुछ लड़के नदी में स्नान कर रहे हैं। कुछ लड़के यानी कि सम बॉयज़, यहाँ पे भी बहुवचन सब्जेक्ट है यानी कि यहाँ पर भी आर लगेगा। स्नान यानी कि बाथ, आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो बाथिंग हो जाएगा। नदी यानी कि रिवर, तो यहाँ पे बन जाएगा, सम बॉयज़ आर बाथिंग इन द रिवर। कुछ लड़के नदी में स्नान कर रहे हैं। सम बॉयज़ आर बाथिंग इन द रिवर। तीसरा सेंटेंस है, एक लड़की टोकरियाँ बेच रही है। एक लड़की यानी कि अगर यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है यानी कि एक वचन करता है तो यहाँ पे इसका उपयोग करेंगे। बेचना यानी कि सेल वर्ब है, जो इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। टोकरियाँ यानी कि बास्केट्स, टोकरी की स्पेलिंग बास्केट होती है, यहाँ पे टोकरियाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पे एस ऐड कर देंगे तो यहाँ पे बास्केट्स हो जाएगा। तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी, अ गर्ल इज़ सेलिंग द बास्केट्स। एक लड़की टोकरियाँ बेच रही है। अ गर्ल इज़ सेलिंग द बास्केट्स। हमारा चौथा वाक्य है, मैं अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा हूँ। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, आई एम फ्लाइंग काइट ऑन माई रूफ। मैं अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा हूँ। आई एम फ्लाइंग काइट ऑन माई रूफ। छत को इंग्लिश में रूफ कहते हैं, उड़ाना को इंग्लिश में फ्लाई कहते हैं, पतंग को इंग्लिश में काइट कहते हैं। पांचवा सेंटेंस है, वे खेत जोत रहे हैं। जोतना यानी कि प्लग, खेत यानी कि फील्ड, वे यानी कि दे यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आर का उपयोग करेंगे। तो दे आर प्लग में आईएनजी जोड़ देंगे क्योंकि प्लग यहाँ पे वर्ब है। फील्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। दे आर प्लगिंग द फील्ड। वे खेत जोत रहे हैं। दे आर प्लगिंग द फील्ड। छठा वाक्य है, यह लड़कियां अपना गृह कार्य अच्छी तरह से कर रही हैं। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा, दीज गर्ल्स आर डूइंग देयर होमवर्क वेरी वेल। गृह कार्य यानी कि होमवर्क,
यह लड़कियां अपना गृह कार्य अच्छी तरह से कर रही हैं। दीज गर्ल्स आर डूइंग देयर होमवर्क वेरी वेल। आर का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है। अगर एक लड़की की बात होती तो यहाँ पे इसका प्रयोग करते। 7वां वाक्य है हम फिल्म देख रहे हैं। हम यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिल्म यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, देखना यहाँ पे वर्ब है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा वी आर वॉचिंग मूवी। हम फिल्म देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग मूवी। वॉच मीन्स देखना होता है और आईएनजी ऐड कर देंगे तो वॉचिंग हो जाएगा। 8वां सेंटेंस है कुत्ते अजनबियों पर भौंक रहे हैं। भौंकना यहाँ पे वर्ब है, भौंकने की इंग्लिश होती है बार्क। आईएनजी ऐड कर देंगे तो बार्किंग हो जाएगा। अजनबियों, अजनबी की स्पेलिंग होती है स्ट्रेंजर, अजनबियों यानी कि स्ट्रेंजर्स, कुत्ते यानी कि डॉग। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा डॉग्स आर बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स। कुत्ते अजनबियों पर भौंक रहे हैं, डॉग्स आर बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स। हमारा 9th सेंटेंस है मोहन का भाई झूठ बोल रहा है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा मोहन्स ब्रदर इज़ टेलिंग अ लाई। मोहन का भाई झूठ बोल रहा है, मोहन्स ब्रदर इज़ टेलिंग अ लाई। 10th सेंटेंस है तुम अपने पिता की आज्ञा मान रहे हो। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा यू आर ओबेइंग योर फादर। तुम अपने पिता की आज्ञा मान रहे हो, यू आर ओबेइंग योर फादर। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।